पार्टी रख देना चाहिए। ठीक है सर, मोहम्मद शुएब आपके पास आते हुए इस पूरे मामले पर आपका रिएक्शन। तुमसे पूछ के नहीं करेंगे। देखिए रितु जी, ऐसा है, हम करा देंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक है। ठीक है शुएब जी, आप अपनी बात रखिए, बाकियों का ऑडियो प्लीज म्यूट कर दीजिए पीसीआर। जी जी शुएब जी, आप अपनी जी सर आ रही है, आप अपनी बात रखिए। जी जी, देखिए रितु जी, ऐसा है, ये मामला जो है बहुत ही नाजुक है, बहुत ही अफसोसनाक है जो आपदा आई है। लेकिन आप देखिए, अगर मैं समझता हूँ नेशनल चैनल पे बैठ के मैं समझता हूँ पर्सनल कमेंट नहीं होना चाहिए, ये चीज बहुत गलत है। और जो हुआ है, निंदा करता हूँ। अगर हसन साहब के स्टेटमेंट अगर आप देखें या इंटेंशन पे मेन बात होती है। आप देखिए जो मामला आया है निज़ाम कुदरत है, जो आपदा है, बहुत अफसोस की बात है। और उत्तराखंड नहीं, आप देखिए पूरी दुनिया में आता है, सबको अफसोस होता है। एसपी हसन साहब ने जिस अंदाज से बात कही है, उस अंदाज को आप देखिए। लेकिन बाद में जो दो जुमले उन्होंने कहे कि वहां पे मजहब को लेके चला जा रहा है मामला, तो वो उन्होंने जो बात कही है वो अपना उनका स्टेटमेंट हो सकता है। लेकिन इस तरह की जो बातें मंजर आम पर आती है, अभी आप देखिए मेरे बड़े भाई बैठे हैं बीजेपी प्रवक्ता, शरीयत की बात आपने कही थी। शरीयत देखिए हमारे वहाँ इस्लाम में दुनिया का जितना भी मुसलमान दुनिया भर में है, वो कुरान मजीद और शरीयत से चलता है, उससे अलग नहीं हट सकता। जो हटा वो गलत है, कोई हो। अब आप देखिए जहां तक बात आई है, वहां पे जिस तरह की आपदा आई है उसमें आप देखिए, मैं समझता हूँ रोज टीवी डिबेट हो रही, मैं भी कई डिबेट दे चुका हूँ। हम लोग यहाँ कुछ नहीं तो दुआ कर सकते हैं, दुआ से कि वहां पे मासूम बच्चे हैं जो उनका घर बिगड़ रहा है, जिस तरह के लोग हो रहे हैं। और आप जहाँ शरीयत की रितु जी बात है, तो मैं आपको 2 सेकंड में शरीयत छोटी जरूर बता दूं कि हमारे इस्लाम कितना नाजुक है। हमारी शरीयत में तो बच्चों की इतनी अहमियत दी गई है कि कहा गया है कि अपने अगर तुम्हारे बच्चों में खेल रहे हैं, बहुत से बच्चों में खेल रहे हो, तो उनसे मिलने मत जाओ। अगर वो तुम्हारा बच्चा चहक के बोलेगा मेरे अब्बू आ गए, मेरे अब्बू आ गए, और वहां पे कोई बच्चा यतीम होगा, तो उसकी दिल आजारी होगी, वो रोएगा कि मेरे बाप क्या नहीं है। तो सर नाजुक, सर 1 मिनट बोल लूं, देखिए सर बोल लूं, देखिए मैं, आप देखिए मेरे बड़े भाई हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ पॉजिटिव पैगाम देके, कभी मैं झगड़ा करने नहीं आता हूँ, मैं एक अच्छी बात करने आता हूँ। देखिए ये चीज जो है कुदरत की बात है, उन्होंने, अल्लाह ने किया या किसी ने किया, निज़ाम कुदरत है, आपदा ये सबको अफसोस है, होना भी चाहिए। आप देखिए फिलिस्तीन पे देखिए 2 साल से इसराइल हमले कर रहा है, किस तरह बच्चे आप देखिए रोज मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं। क्या किसी को अफसोस नहीं है? जिसको जितना अफसोस कर सकता है। हमारी हमेशा बड़ी गुजारिश है कि आप इसराइल पे एक्शन लीजिए, लेकिन जब वक्त आगे देखा जाएगा। यहाँ पे देखिए जो स्टेटमेंट उनका आया है, वो स्टेटमेंट अभी सपा के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही। मैं फेवर वाली बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए मैं मुस्लिम स्कॉलर बैठा हूँ, उन्होंने कहा स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा निज़ाम कुदरत है, इस पे अफसोस हो रहा है। लेकिन बात की जो 2 टिप्पणी उनकी आई है, वो उस पर मैं कोई बात नहीं करूंगा, उस पर आप लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ सियासी पहलू छोड़ के, 1 सेकंड रितु जी, यहाँ सियासी पहलू छोड़ के उन माओं से पूछे जिनकी गोद उजड़ गई, उन बहन से पूछे जिनका भाई उजड़ गया, उन बाप से पूछे जिनका बेटा उजड़ गया। आज रक्षाबंधन है, उन बहनों से पूछिए जो उस आपदा में मर गए होंगे, आज वो राखी लेके बैठी होंगी कि रक्षाबंधन। लेकिन उन दुख दर्द को समझ कौन रहा है, मुझे ये बताइए शुएब जी, उन दुख दर्द को समझ कौन रहा है? देखिए मैं समझ रहा हूँ, देखिए मैं फर्क नहीं पड़ता इस बात से। देखिए मैं समझ रहा हूँ, इसी तरह देखिए होता क्या है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, अगर लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया। एक आदमी से ही एक चिराग से 100 चिराग जलते हैं। मेरी बेटी फातिमा ज़हरा ने अपने भाई मोहम्मद को भी राखी बांधी, रक्षाबंधन इतना अच्छा त्योहार होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, इस तरह की सस्ती शोहरत पाने की, इस तरह बयान से बचा जाए। और जो भी आपदा हो, किसी भी मुसीबत आए, कोई धर्म हो, मेरी हैरत की बात है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम उन बच्चों से पूछे जो मर गए। यहाँ पे गंगा जमनी की तहजीब है कि हिंदू दिखाई दे, मुसलमान दिखाई दे। आपकी डिबेट के माध्यम से बोलना चाहता हूँ।